नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। कल एक विषय हमारे आपके बीच में चल रहा था। एक दंपति हैं, वे अपने दोनों बच्चों को समझा रहे थे और उस माँ ने अपने दोनों बच्चों को समझाया कि बेटा, पूरी दुनिया अपना पैसा जो खर्च करती है वो किस किस में करती है? भोजन, वाहन, शयन, फिर उसके बाद पवित्र अंग राग कुश्मेशु, तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु। इसमें संसार के लोग अपना पैसा खर्च करते हैं। फिर वो बच्चा कहता है माँ से कि इसके अलावा और कहाँ पे पैसा खर्च किया जा सकता है। बच्चे हैं तो माँ से पूछते हैं, अपन भी बच्चे हैं, अपन भी अपनी माँ से पूछते हैं। माँ जिनवाणी और भी बहुत कुछ कहती है। वह माँ अपने बच्चों से कहती है कि देखो बेटा, ये तो खर्च होते ही हैं, लेकिन तुमने एक चीज़ सीखी कि मंदिर में जाने पर क्या क्या मिलता है। मंदिर पर जाने पर उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, भगवान की प्रतिमा के सामने नमोस्तु नमस्कार करने पर, गुरु के सामने नमोस्तु नमस्कार करने पर, आगम ग्रंथों के सामने नमोस्तु नमस्कार और स्वीकार करने पर उच्चैर गोत्रम, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भोगो दानात, दान देने से भोग मिलते हैं। अब जैसे ही वह दान का शब्द आया तो दान शब्द के साथ ही वो बच्चा माँ से पूछता है, तो क्या भगवान दान लेते हैं? मंदिर में जाऊंगा, जाकर के प्रभु जी के सामने अगर मैं कुछ दूंगा तो क्या प्रभु जी लेंगे? माँ कहती है नहीं, प्रभु जी तो कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि प्रभु जी तो वीतरागी होते हैं। न पूज्यार्थस त्वयि वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्य। आचार्य समंत्र बुद्ध गुरुदेव भी इस बात को कहते हैं कि भगवान तो वीतरागी है। भगवान को तुम्हारे धन से, वैभव से, मकान से कुछ लेना देना नहीं। भगवान अगर मान लीजिए रोड पे रख दो, भगवान को खुले में रख दो, उनकी प्रतिमा अहिंसा स्थली महरौली में जैसा बना है वैसे खुले में भगवान विराजमान कर दो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुली प्रतिमाएं जब अपन बाहर विराजमान कर देते हैं ना, फिर उसमें कभी बंदर बैठ करके
लघु शंका कर जाए, दीर्घ शंका कर जाए, फिर बताओ कितना बुरा लगता है कि नहीं? आपने कहीं देखा है? हमने कई जगह ऐसे जिनबिंब देखे। कहां पर देखा मैंने? सबसे पहले 52 गजा में देखा। 52 गजा में असुरक्षित जिनबिंब खुली पहाड़ी पे रखे हैं। अब उसमें बंदर लोग जो हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं। अब कंधे पर चढ़ करके किसी बंदर ने लघु शंका कर दी। खुले में जिनबिंब रखा हुआ है, आने जाने पे सुरक्षित नहीं है, रोक टोक नहीं है। अब उस जिनबिंब की रक्षा करने के लिए जहां पर हमने उस जिनबिंब का पंच कल्याणक किया, प्रतिष्ठा करी, मान भगत करी, उसी जिनबिंब के ऊपर हमने अंगराग किए, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, सारे कल्याणक मनाए, भगवान को स्थापित किया। स्थापित करने के बाद जिसकी हम रोज पूजा करते हैं शुद्ध छने जल से, उस पर कोई बंदर बैठ करके लघु शंका कर दे, कोई बंदर बैठ करके दीर्घ शंका कर दे। अरे महाराज ऐसा नहीं होता, आपने देखा नहीं ना, तो आपको लगता है ऐसा नहीं होता। लेकिन जो उसकी सुरक्षा में लोग तैयार रहते हैं, वे कहते हैं कि महाराज अब क्या कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग लंबी खड़ी प्रतिमा बनवा गए, अब बनवा के धर गए, अब धरने के बाद इसमें अब बंदर लघु शंका कर दे तो उसका पाप किसको पड़ता है मुझे पता नहीं। आप एक बार विचार करिएगा। इसलिए आयतन इतने सुरक्षित और व्यवस्थित होते हैं, मंदिर बनता है, मंदिर में विधिवत प्रतिमाएं स्थापित होती हैं जिससे उनकी सुरक्षा, आना जाना इत्यादि बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बने रहने पर जिनबिंब का, जिनायतनों का अपमान न हो। तो बच्चा माँ से पूछता है तो भगवान तो दान लेते नहीं है। हाँ बेटा, भगवान तो दान नहीं लेते, लेकिन दान देने से भोग की प्राप्ति होती है, और अपन तो बहुत गरीब हैं, अपने पास तो बहुत पर्याप्त पैसा है नहीं, फिर अपन किसको दान देंगे? तो दान देने के लिए शास्त्रकारों ने कुछ स्थान बताए हैं। शास्त्रकार दो तरीके की भावना रखते हैं। पहली बात तो शास्त्र कहते हैं कि जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तिथ वंदन, ये 4 स्थान जीर्ण का उद्धार करने पर, मंदिर है, छपाई गिर रही है, पूरे मंदिर में लगातार पानी चू रहा है, दीवालों पर सीढ़ बैठ गई है, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खराब हो जाता है। हाँ यहीं ले आओ, आ जाओ, तिष्ठ ठठ स्थापनम, आ जाइए, विराजिए। तो आचार्य कहते हैं कहां पर विराजमान, कहां पर दान देना? अरे उसी में विराजमान हो, तिष्ठ। इसको सरलता कहते हैं, सब पे नहीं मिलती। बच्चे ने मां से पूछा, मां दान कहां दिया जाता है? तो मां बच्चे से कहती है, बेटा बहुत सारी जगहों पर दान दिया जाता है, पहले 4 जगह देखिएगा जहां पर आचार्य कहते हैं जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तिथ वंदन। 4 शब्द हैं आगम ग्रंथों के। जीर्णोद्धार करने पर आप अपना पैसा लगाइए, धन की सार्थकता सिद्ध होती है। मंदिर की दीवारें छू रही हैं, सीढ़ लग गई है, दीवालों ने अपना स्थान छोड़ दिया है, पानी भरता है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। श्रावक का पहला कर्तव्य है जीर्ण का उद्धार करे, और वास्तव में ये भी देखे कि उद्धार किसका करना है। कई बार दीवालों से चिपक करके बहुत राग हो जाता है इंसान को,
हमारे बब्बा की बनाई दीवार है, हम ये दीवार नहीं तोड़ेंगे। लेकिन गुरुवर हमेशा एक ही बात कहते थे कि अगर पुरातत्व की ओर ध्यान देना है तो पुरातत्व और पूरा का पूरा तत्व जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में रहता है, ना कि दीवालों में। तो वक्त रहते के साथ दीवारें बड़ी भी की जा सकती हैं, ऊंची भी की जा सकती हैं और समृद्ध भी की जा सकती हैं। इसी संवाद को रख करके गुरुवर ने कुंडलपुर के बड़े बाबा को उच्च आसन पर विराजमान किया था। जब लोग कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा मंदिर अभी तो स्वस्थ है, व्यवस्थित है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तब गुरुवर ने एक ही बात कही थी कि पूरा का पूरा तत्व जो है वो बड़े बाबा में है, और बड़े बाबा को युगों युगों तक खरोच भी ना आए। आज तो पहले तो जो पुराना मंदिर था उसमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर पानी चूता था। आचार्य भगवान देखते थे कि ऊपर का पानी है, चूता है, लोग बड़े स्नेह से कहते थे इंद्र अभिषेक कर रहा है। लेकिन आचार्य भगवान कहते थे ये श्रावकों की कमी का द्योतक है कि श्रावक अपनी जवाबदारी भूल रहा है और नाम ले रहा है, इंद्र अभिषेक कर रहा है। उस पर गुरुवर ने पूरे के पूरे जिनबिंब को उस छोटे से मंदिर से हटा करके बोले दीवारें हैं छोटी सी हैं, इसको हटा दो, इसके बाद बड़ी दीवार बना करके व्यवस्थित तरीके से रख करके रखेंगे। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का जब पंचकर्णक होकर के तैयार हुआ वह मंदिर, इतिहास याद रखेगा सदी में कोई आचार्य परमेष्टि हुए थे जिनके आशीर्वाद से इतना बड़ा जिनालय बना। तो माँ बच्चे को कहती है कि सबसे पहले दान दिया जाता है जीर्ण का उद्धार करने पर, जीर्णोद्धार। दूसरा पदिट्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा आदि होती हैं, पंचकर्णक होते हैं, कोई विधान होता है, इंद्रध्वज महामंडल विधान किया, समोषण महामंडल विधान किया। इसमें कोई आपसे बोले या ना बोले, हमको अपना धन पहुंचा देना है, भैया ये पैसा हमारा भी ले लीजिए। दूसरी जगह दान दिया जाता है प्रतिष्ठा में। फिर तीसरा तीर्थ वंदन, तीर्थ की वंदना करने में भी व्यक्ति अपना धन खर्च करता है। पुराने जमाने में जब कभी कोई सम्मेद शिखर जी जाता था तो सबके घर के बुजुर्गों के पैर पड़ के जाता था, तो बुजुर्ग उसको आशीर्वाद देते थे, साथ में 150 रुपए भी दे देते थे। तो 25 लोगों के पैर पड़ता था, 100 रुपए मिलते थे, तो उसके पास 2500 रुपये आ जाता था। बड़े पापा हम सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। हाँ बेटा आशीर्वाद है, अच्छे से वंदना करना, जे 100 रुपया ले लो। क्यों? तीर्थ वंदना करने के लिए कोई जा रहा है तो वंदना करने वाले को धन दे दिया जाता है। इसका भाव निर्मल है, इसका उपयोग निर्मल है, इसकी अंतरंग की विशुद्धि परिणाम निर्मल है। इसके ये भी एक आयतन है। देव शास्त्र गुरु और उनको मानने वाले, तो देव को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले, गुरु को मानने वाले, ये आयतन कहलाते हैं। तो इन 6 आयतनों में धन का प्रयोग किया जाता है। अब वो जिस समय अत्यंत भक्ति के साथ अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि की सिद्ध भूमि में जाने के लिए कोई तैयार होता है, उसको आयतन संज्ञा दी है, उस आयतन के लिए दान दे दिया जाता है। इस आयतन को मैंने दान दिया, तो हर बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, अगर वो आपको बता के जाए कि हम सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि जेब में से कुछ ना कुछ धन उसको दे दो। ये क्या हुआ? तीर्थ वंदन, जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जिन पूजन, और जिनेंद्र भगवान की पूजन के लिए भी दान दिए जाते हैं। पूजन में कभी कमी नहीं। आपके घर के खाने वाले चावल से मंदिर में चढ़ाने वाला जो चावल है वो हल्की क्वालिटी का है कि ऊंची क्वालिटी का है? अगर वो हल्की क्वालिटी का है तो समाज भी हल्की है, और अगर वो ऊंची क्वालिटी का है, हम 50 रुपए किलो का चावल खाते हैं तो 75 का भगवान को चढ़ाने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल स्पष्ट नीति है। लेकिन अब भगवान को चावल कोटा को ले आओ, अब भगवान को थोड़ी खाने तो मालिक को है। अब चावल मालिक खाएगा। तुम्हारी दृष्टि द्रव्य में लगे हुए पैसे की ऊपर है कि जिसको द्रव्य चढ़ाई जा रही है उसके ऊपर है? किसके ऊपर है?
किसको द्रव्य चढ़ाना है, सामने कौन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में अगर तीर्थंकर परमेष्ठी हैं तो कभी भी हम पैसा का मुंह नहीं देखते कि कैसा द्रव्य, हल्की द्रव्य चढ़ा लो। अरे छोटी छोटी बादाम छांटने की आदत रहती ना, दुकान में जाते हैं किराना दुकान में, भैया पूजा की बादाम दे दो। अब पूजा की बादाम दे दी उसने, बड़ी बड़ी, अरे इतनी बड़ी मत दो, छोटी वाली दो। तो उसमें बोरे में एक बटोरन भी रखी रहती है, बटोरन में छोटी छोटी बादामें रहती हैं, बहुत बड़ी नहीं रहती। बड़ी रहेंगी तो 1 किलो में कम चढ़ेंगी, कम चढ़ेंगी तो अब देखो पुजारी को द्रव्य दिखती है और जिसकी द्रव्य पर दृष्टि है उसको भगवान कभी दिखते नहीं। तो आप मंदिर के लिए बादाम लाते हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी वाली, ज़्यादा छोटी छोटी और दे दो और चढ़ेंगी। अब उसमें भी कुछ लोग रोज की बादामें गिन के चढ़ाते हैं, कितनी, 3 पूजा करने हैं, 3 पूजा में 3 बार फल चढ़ाना पड़ेगा तो 3 फल ले लो, अधिकतम 5 ले लो, छठवो नहीं होने चाहिए। तो 5 फल गिन करके छोटी छोटी बादामें, उनमें भी 5 गिन के, अरे धो ली, धो करके सजा ली। अब जितनी आ गई, हमारी थाली अच्छी व्यवस्थित सुंदर दिखनी तो चाहिए। अरे ये तो ज़्यादा, इनमें तो 5 पूजा हो जाएंगी। हम 3 पूजा में 5 पूजा का द्रव्य चढ़ा देंगे, कमी नहीं रखेंगे, लेकिन हमको हमारी आंख में भी तो हमारी थाली अच्छी दिखे। अब वो थाली तो है ही नहीं महाराज, इतनी सी कटोरी रहती है, एक डिब्बी रहती है छोटी सी, उसी में दाल, उसी में चावल, उसी में चिटकें, उसी में बादाम, उसी में लौंग, और बस खोल करके बैठ गए। अब एक लौंग उठाई, अष्ट गर्म दहनाय धूपम निर्वपामति स्वाहा। बहुत बड़े दानी हैं आप तो, कितना दान कर दिया तुमने बताओ, 25 ग्राम चावल चढ़ा दिए भगवान को। ये पूजा नहीं है। पुजारी कभी चढ़ाई हुई द्रव्य पर दृष्टि नहीं डालता, ऐसी द्रव्य चढ़ाता है माली गदगद हो जाता है। तुम ऐसी द्रव्य चढ़ाओ कि तुम्हारे एक दिन द्रव्य ना चढ़ाने पर माली के दिल में धक्का लगे। कैसी द्रव्य चढ़ाओ, इतनी सुंदर, इतनी व्यवस्थित द्रव्य चढ़ाओ कि माली को तुम्हारे पूजा करने का इंतजार हो, माली को तुम्हारी द्रव्य चढ़ाने का इंतजार हो। माली, अगर तुम 2 दिन मंदिर ना आओ तो माली तुम्हारे घर आकर के पूछ बैठे, काहे आज जीजी बीमार पड़ गई का, काहे ऐसो काहे पूछ रहे। बोले नहीं, 2 दिन से मंदिर नहीं आई। क्यों? क्योंकि अब हम देख तो रहे हैं वो पूजा नहीं करती। क्यों पूजा नहीं करने आई 2 दिन मंदिर? ऐसा एक ब्रह्मचारी के साथ हुआ। एक ब्रह्मचारी मंदिर रोज पूजा करने टाइम पे जाते थे और 3 दिन वो मंदिर नहीं गए। उनने तेला कर ली, 3 दिन का उपवास था, तेला में 3 दिन के उपवास में मंदिर नहीं गए। तो मंदिर नहीं जाने पर मंदिर की मालन दुकान में आकर के पूछ बैठी, भैया कहाँ गए? उनके पिताजी कहते हैं, काय पूछ रही तुम भैया को? वे बोले 3 दिन से भैया पूजा करने नहीं आए। पूजा करने नहीं आया, रहता तो यही है। तो फिर उस ब्रह्मचारी के पिताजी ने, जब वो ब्रह्मचारी जी सामने दिखे तो ब्रह्मचारी के पिताजी ने पूछा, आप पूजा करने नहीं गए? तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, हम जाए नहीं जाए तुम्हें क्या फर्क पड़ा, तुम तो वैसी पूजा करने नहीं जाओ। तब पिताजी उनके उस ब्रह्मचारी से कहते हैं, नहीं वो मालिन पूछने आई थी कि आप पूजा करने नहीं गए 3 दिन से, तो पूजा क्यों नहीं करी? अब तब जाकर के पोल पट्टी खुली कि ब्रह्मचारी जी की 3 दिन की तेला थी, रत्नत्रय की तेला उनको करनी थी। तो वो स्नान व्रत का नियम लेकर के एक स्थान पर बैठे रहे, इस चक्कर में पूजा करने के लिए नहीं गए। फिर मालिन से पूछा उस ब्रह्मचारी के पिता ने कि तुमने क्यों पूछा? तब मालिन कहती है, भैया जैसी द्रव्य चढ़ाते हैं। कैसी द्रव्य चढ़ाते हैं? बड़ी बड़ी सुपारी, बड़ी बड़ी चिटकें, बड़ी बड़ी बादाम, लंबा लंबा चावल, उसमें बेबी ब्रांड केसर की खुशबू और पर्याप्त। हमारे मोड़ा को वही चावल पसंद है खाने में, हमारे लड़के को वही चावल पसंद है केसर वाला। तो भैया की थाली का चावल जो चढ़ता है
उस चावल को हम रोज किनारे निकाल करके रख लेते हैं, तो हमारे 2 बच्चों का पेट भैया की चढ़ाई हुई द्रव्य से ही पूरा होता है। अब 3 दिन से हमारे घर के बच्चे चावल नहीं खा रहे। तब हमारे घर के बच्चे 3 दिन से चावल नहीं खा रहे, तो हमने पूछ ही लिया कि भैया इतने हैं कि नहीं है, क्योंकि बच्चों को समझाना भी तो पड़ेगा कि भैया वो चावल देने वाले दाता चले गए। ये बात आपको बताती है कि आप पूजा में द्रव्य ऐसी चढ़ाओ कि माली को इंतजार रहे कि आज उस व्यक्ति ने पूजा नहीं चढ़ाई, पूजा नहीं करी, द्रव्य नहीं चढ़ाई। और वो द्रव्य भी कैसी कि पूरे गांव की द्रव्य चढ़ेगी एक तरफ, तुम्हारी द्रव्य दिखेगी अलग से एक तरफ। वो द्रव्य मालिन जो थी वो दिन के 9 साढ़े 9 बजे उठाती थी, 6 बजे पूजा हो गई, 3 घंटे बाद द्रव्य उठाती थी और पूरे मोहल्ले के लोगों को बताती थी कि देखो भैया पूजा तो ई द्रव्य से होत है, जे सब तुम लोग तो भगवान को ठग रहे हो। ऐसा मालिन जब दूसरे को बताती कि देखो द्रव्य तो उसको कहते हैं, ये थोड़ी द्रव्य है, तो अपना धन का दान, पैसा कहाँ और खर्चा किया जा सकता है। तो आप तो करते रहे, भोजन वाहन शयन पवित्र अंगराग कुसमेशु तांबूल बसन भूषण मनमत संगीत गीतेशु, इसके अलावा धन और कहाँ खर्च किया जाता है। तो जीर्णोद्धार करने में, प्रतिष्ठा करने में, जिनेंद्र भगवान की पूजन करने में और तीर्थ की वंदना करने के लिए जाते हुए व्यक्ति को भी, और वंदना में भी कभी जो सामने मुझे सुन रहे हैं और ऑनलाइन स्क्रीन में मुझे सुन रहे हैं, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक कभी सम्मेद शिखर जी की यात्रा नहीं करी। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कभी चंपापुर, पावापुर, गुणावा जी, भागलपुर कहीं घूमने नहीं गए, कभी दर्शन के लिए नहीं गए। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की उस स्पर्शित भूमि को जिन्होंने कभी छुआ भी नहीं, जिंदगी तमाम हो गई उनकी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दुकान दुकान और दुकान में। कोर्ट कचहरी में लग गए तो खत्म हो गई कहानी, दुकान में लग गए तो खत्म कहानी, परिवार संभालने में लग गए। महाराज सम्मेद शिखर जी कभी जा ही नहीं पाए, मौत अचानक बुलावा लेकर के आ गई, बोले चल तेरा टाइम हो गया है। अब जैन कुल में आया हो और सम्मेद शिखर जन ना जा पाए और उसके पहले जिन कुल छूट जाए, कितनी दुर्भाग्य की बात। माता पिता का कर्तव्य होता है, बच्चा 17-18 साल का हो जाए, ट्रेन से आने जाने की समझ उसके अंदर पैदा हो जाए, तो उसको 1000, 2000, 4000 रुपए दे करके उसको शिखर जी अपने आप भेज दो, जाओ एक बार शिखर जी के दर्शन करके आओ भगवान के। पहली बार गया घर से तो माँ से बोल के गया 3 वंदना करेंगे अच्छे से। माँ कहती बेटा 2 ही कर लियो लेकिन अच्छे से करियो। पता चला पहली बार में ही पहली वंदना ही में टै बोल गए। कैसे टै? अब जब द्विगुण विस्तारा पेट का होगा, लंबाई चौड़ाई पेट की होगी। पहली बार सम्मेद शिखर जी चढ़े साहब, 9 किलोमीटर ऊपर चढ़ना, उस चढ़े बड़ी मुश्किल से, और चढ़ने के बाद जब वंदना के लिए चढ़ रहे थे, ऊपर जाकर के गौतम गर्दन को देखा, तब लगा कि हाँ सांस में सांस है। और फिर मुनि सुब्रत नाथ भगवान की टोंग पे खड़े होकर के लोगों ने कहा कि वो चंदा प्रभु भगवान है, उते तक जाने हैं और लौट के आने हैं। हमने कहीं उधर पे का है, उन्हें कही चंदा प्रभु भगवान के चरण। हमने कही मूर्ति है का उते पे? बोले मूर्ति नहीं है। उते पे और कुछ है? बोले कुछ नहीं है, जैसे जे टोंग है ऐसी ब टोंग है। हमने कही भगवान को इतई से नमस्कार है। घर से निकले थे क्या सोच के कि 3 वंदना करेंगे, पूरी करेंगे। पहली वंदना आधी में टै। जब चंदा प्रभु भगवान नहीं गए और उधर पे बैठ करके वो एक दिमाग में था कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो हमने कहा 9 बार इतने से खड़े होकर के उठक बैठक लगा करके स्वारी बोल करके भगवान को नमोस्तु बोल दो, चंदा प्रभु यहीं से मान जाएंगे। अबोध उम्र थी, 17-18 साल की उम्र। तो 9 बार खड़े हुए बैठे, खड़े हुए बैठे, खड़े हुए बैठे। तो एक आदमी पूछता क्या कर रहे? हमने कहा वो चंदा प्रभु भगवान को इतने से नमस्कार है, अब इतनी दूर जाओ और फिर आओ, अपने बस का नहीं है। एक वो भी दिन था जब 7 वंदना लगातार निर्जल उपवास के साथ करने का सौभाग्य प्राप्त। समझ का खेल है, कोई चीज दिख जाए तो उसका आनंद आता है। माँ बच्चे को समझा रही है कि 4 जगह पैसा खर्चा करते हैं, बोले
और कुछ इसके अलावा भी, हाँ बेटा, इसके अलावा भी धन का उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? तो बोले आचार्यों के ऊपर भी धन खर्च किया जाता है। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञा नाम एक सूत्र है बंधु। इस सूत्र में जितने पात्र हैं उन सारे के सारे पात्रों के ऊपर धन खर्च करता है श्रावक। आचार्य के ऊपर धन खर्च करता है। आचार्य के ऊपर धन खर्च करके क्या करेगा? उनके लिए मकान बनाएगा? नहीं, वो जैसा कहते हैं वैसी धर्म की प्रभावना में वह अपने धन का सदुपयोग करता है। गुरुवर के साथ 22-24 साल रहा मैंने लगातार देखा, गुरुवर ने अगर किसी चीज की तरफ देखा भी है तो लोगों ने वो चीजें खरीद ली। आचार्य सिंह जी रास्ता चलते निकलते हुए बोले ये जमीन बहुत अच्छी है। किसी ने सुना तो सौदा कर लिया उस जमीन का और खरीद करके आचार्य सिंह के सामने रजिस्ट्री रखा कर दिखाई। बोले वो आपने एक जमीन को अच्छा कहा था, वो जमीन खरीद ली है। क्यों? आचार्य ने किसी की प्रशंसा करी, खरीद लो उसको, खरीद लिया। अब बताइए इस जमीन में अच्छा क्या है? बोले इस जमीन में अच्छा तो तब होगा जब इसमें एक जिनालय बनेगा। फिर उसके बाद वो श्रावक रुका नहीं, वो कहता है इसमें अब जिनालय भी बनेगा। अब ये बता दीजिए कैसा बनेगा? तो उन्होंने कहा पाषाण का बनेगा जिनालय और लोग देखते रह जाएंगे। और ऐसे श्रावक हैं इस दुनिया में कि उन्होंने जमीन खरीदी, उसमें पाषाण का जिनालय बनवाया, गुरुवर के हाथ से जिनबिंब प्रतिष्ठित कराया और वहां पर स्थापना करके युगों युगों के तक अपने यश कीर्ति कमाई। पैसा खर्चा करना है तो कहां कहां? आचार्य के ऊपर, उपाध्याय के ऊपर भी पैसा खर्च किया जाता है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, तपस्वी, कोई तपस्वी मुनिराज हैं खूब साधना कर रहे हैं, उस तपस्वी मुनिराजों के ऊपर भी धन खर्च होता है। महाराज उपाध्याय के ऊपर कैसे होता है? उपाध्याय के ऊपर होता है कोई मुनिराज हैं, अच्छे प्रज्ञा श्रमण हैं, बहुत अच्छा पढ़ना जानते हैं, उनको विशेष विशेष प्रकार के शास्त्र पढ़ने की अभिरुचि है, उनके लिए महाराज मेरे लायक कोई उपयोग हो तो आप बताएं मुझे। हाँ, मुझे 2 शास्त्र नहीं मिल रहे हैं, कहीं मिल जाएं तो मैं लेता आऊँगा। अब वो दिल्ली बम्बई जाता है, उपाध्याय परमेष्ठी के ज्ञान का क्षोभसम और बढ़े और वो अपने शुद्धत्व को, सिद्धत्व को, श्रमणत्व को प्राप्त करें तो उनके लिए बड़े बड़े ग्रंथ ला करके उनके सामने रख देता है। गुरुदेव ये ग्रंथ और ले लीजिए, इससे और आप अपना लाभ ले लीजिएगा। तो ग्रंथ का दान ऐसे किया जाता है। आचार्य के लिए आचार संहिता सुव्यवस्थित बनी रहे, उपाध्याय का ज्ञान का क्षयोपशम बना रहे। श्रावक हाथ लगाता है पीछे से, ऐसा नहीं कि अरे उपाध्याय तो उनके पापा ने पद दी हुई है तो बे उपाध्याय बन गए, ऐसा नहीं। श्रावक का भी एक दायित्व बनता है कि उपाध्याय परमेष्ठी के लिए भी ज्ञान, ध्यान, तप, वैराग्य, इसकी रक्षा होती रहे, इसके लिए श्रावक धन खर्च करता है। आचार्योपाध्याय तपस्वी साधु के लिए धन खर्च करता है श्रावक। महाराज हैं 2 दिन बाद आहारचर्या को उठते हैं, एक समय आहार लेते हैं। अब उसको क्या कर, उनके लिए क्या करें? वैसे ही हल्की वाली रोटी बना करके उड़द की दाल खिला दो। ये महाराज 2 दिन बाद फिर 2 दिन उपवास करेंगे? नहीं, शुद्ध गिर गाय का दूध ले आओ, अच्छा शुद्ध घी ले आओ, अच्छे चावल ले आओ, अच्छी बादाम ले आओ, दूध ले आओ, अच्छे अच्छे पदार्थ गरम, पौष्टिक, सात्विक, व्यवस्थित हों, जिसमें 5 इंद्रियों शरीर को तृप्ति मिले, आहार सात्विक हो, महाराज के लिए बलवर्धक, पुष्टिवर्धक हो। ऐसी एक एक द्रव्य के पीछे भावना रहती है। उस भावना के साथ उस तपस्वी के तप की अनुमोदना करते हुए श्रावक आहार दान देता है, उसमें धन खर्च करता है, जीवन के सौभाग्य मानता है। यहां पर धन खर्च करना पड़ता है, श्रावक करता है। आचार्य के ऊपर, उपाध्याय के ऊपर, तपस्वी के ऊपर, शैक्ष के ऊपर। कोई शिक्षाशील साधु होते हैं, शिक्षाशील साधु हैं, नए नए साधु आए, नए नए साधु हैं तो उनको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, व्यवस्थित तरीके से मान लीजिए बाजोटा चाहिए, कुछ कॉपियाँ चाहिए हैं, तो उनके शिक्षण की योग्य व्यवस्थाओं के साथ मान लीजिए कोई साधु पढ़ना चाहते हैं
किसी विद्वान को हायर कर लिया, महाराज जी ये विद्वान है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, आप इनसे स्वाध्याय इत्यादि कर सकते हैं। तो विद्वान को भी तो कुछ देना पड़ेगा कि नहीं, वो फ्री में थोड़ी पढ़ाएगा, उसको भी कुछ चाहिए। कोई भी गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती, तो उसमें पेट्रोल कौन डालेगा, श्रावक डालता है। धन कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ कहाँ खर्च करते हो। और दान करने से, धन खर्च करने से क्या होता है, भोगो दानात, दान देने से भोग की प्राप्ति होती है। फिर पांचों इंद्रियों की तृप्ति मिलती है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा के बिना भी कुछ लोग दे छोड़ देते हैं। घर की दादियां या माँ कुछ ऐसी होंगी जिनका जीवन में कभी ऑपरेशन नहीं हुआ होगा, जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ी होंगी, जीवन में कभी आंख की रोशनी कम नहीं पड़ी, बाल सफेद नहीं पड़े, और 95 साल की जिंदगी जी करके चुपचाप जिंदगी छोड़ के कुछ लोग निकल गए, महान सौभाग्यशाली हैं। क्यों? जिंदगी भर इस देह से व्यवस्थित भोग भोगने की सामर्थ्य मिल गई, किसी पूर्व भाव में दान का उपक्रम है। तो आचार्य के ऊपर, उपाध्याय के ऊपर, तपस्वी के ऊपर, शैक्ष के ऊपर, शिक्षाशील व्यक्ति के ऊपर, इस शिक्षाशील व्यक्ति का संबंध बड़ा अच्छा है। ये शिक्षाशील के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साधु की व्यवस्था करेंगे। आपको लगता हो जैसे सुनार जो होता है वो अंधपाषाण में सोना देख करके बता देता है, 5 किलो का सोने का पत्थर दीजिए, 5 किलो के सोने के पत्थर को देख करके सुनार का लड़का दोनों बता देंगे 3 तोला सोना निकलेगा इसमें, बस 3 तोला से ज़्यादा नहीं निकलेगा। अब जैसे उसने 3 तोला बोला तो जिसका पत्थर था वो कहता है 5 किलो का पत्थर है, इसमें 3 तोला निकलेगा। हाँ, इसमें उपादान की योग्यता सिर्फ 3 तोले की है, कितना भी प्रोसेसिंग कर लो 3 तोला से ज़्यादा नहीं निकलने वाला। और वास्तव में वैसे ही होता है कि 3 तोला ही सोना उसमें से निकलेगा। तो वो जो पारखी नजर निर्मा सुपर जो है वो कहाँ है, उसकी आंखों में है। ऐसे ही सामान्य गृहस्थों के बीच में भी श्रावक लोगों की आंखें तेज रहती हैं। ये बच्चा सात्विक है, ढंग से पढ़ जाए तो महाराज भी बन सकता है, ढंग से पढ़ जाए तो अच्छा नागरिक भी बन सकता है, उसको भी शैक्ष कहते हैं। तो बेटा तुम्हारे नंबर कितने आए, अभी 10वीं और 12वीं के एग्जाम रिजल्ट खुले हैं ना। अब समाज के जो बड़े लोग होते हैं इनका कुछ काम और भी होता है। ये शाम के समय जो घूमने निकल जाते हैं ना, एक गुटखा दबा करके दूसरे की दुकान में बैठ करके गप सड़ाका हाँकने, ये गप सड़ाके का टाइम नहीं है। 10वीं 12वीं का रिजल्ट निकला है, बच्चों से पूछना पड़ता है, क्यों बेटा कितने % बने तुम्हारे? पापा हमारे 87% बने। अब 88-87% बना, 90% बना, 95% बना, और आपको दिखे कि लड़का 95% 10वीं में 12वीं में लेकर के आ रहा है, इसकी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, एक काम करो, अगली पढ़ाई क्या करना है? पापा ऐसा पढ़ने का सोचा है, विचार किया है। हाँ जी, हमारी तरफ से तुम पैसा ले लो, 1 साल की पढ़ाई की फीस हम दे देंगे। इधर भी इस तरीके से गृहस्थों को ऊपर उठा करके भी शैक्ष को भी दान दिया जाता है, तब जाकर के धन की सार्थकता सिद्ध होती है। आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान एक और शब्द है जहां श्रावक अपने पैसे का उपयोग करता है। किसी दुखी साधु को देख करके, किसी दुखी सज्जन को देख करके, कि किसी दुखी संत हृदय को देख करके, वो मान लीजिए बीमार है, उसकी दवाई का इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको औषधि इत्यादि नहीं मिल रही है, हम देंगे ना महाराज, हमारी जवाबदारी है, आप बताइए क्या करना है। वो भी उसकी व्यवस्था करता है। ग्लान, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम, कुछ मनोज्ञ ब्रह्मचारी होते हैं। संग में गए, देखा कि 3-4 ब्रह्मचारी हैं, 5 ब्रह्मचारी हैं, 10 ब्रह्मचारी हैं, उनको भी 2 जोड़ी कपड़ा दे आए। ये कपड़ा लीजिए, भैया जी कपड़ा ले लो। भैया जी बोलेंगे नहीं चाहिए कपड़ा, बहुत है हमारे पास, ये फटेगा फिर दूसरा मांगेंगे। ले लो, अच्छा रहता है। विनय के साथ बोल करके मनोज्ञ की वैयावृत्ति कर दी। आज ब्रह्मचारी है, कल साधु बनेंगे, परसों आचार्य बनेंगे। आचार्य बनकर के कहीं भूल न जाए जे हमको, तो पहले से श्रावक जो है ना अपने जुगाड़ में थोड़ा थोड़ा लगा रहता है।
फिर बाद में याद दिलाएगा, महाराज याद है आपको, आपको हम चड्डी बनियान ला के देते थे, आपको धोती दुपट्टा देते थे। तब वो आचार्य बोलेंगे, अरे भैया गया वो तुम्हारा, लेकिन देते थे याद है कि नहीं। महाराज समझ जाएंगे कुछ चाहता है, कुछ नहीं चाहता है, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो करें तो चौका में आ जाइयो, बस हो गई, इतना ही चाहता है वो। लेकिन व्यवहार बनाए जाते हैं। पैसा खर्च करने के लिए सबसे सुंदरतम जगह है आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञा नाम 10 जगह है। 10 ये, 4 वो, 14 जगह है। आप अपना धन खर्च करके धन की सार्थकता सिद्ध करेंगे, तब आचार्य कहते हैं भोगो दानात, दान से भोग की प्राप्ति होती है। उसके बाद आचार्य कहते हैं उपासनात पूजा, भगवान की पूजा करने से आपकी भी, उपासना करने से आपको भी पूजा प्रशंसा कभी आगे कर देते हैं, तो वो व्यवहार भी उपासना से मिलता है। आचार्य भगवंत ने एक बार हम सबसे बहुत अच्छी बात कही थी। गुरुवार हम लोग से कहते थे, जीवन में अपने आप को किसी ना किसी साधन से जोड़ दो। बाहर निकलने के साधन है ना बहुत सारे, किसी एक साधन से जोड़ दो। कौन से साधन से जोड़ दो? आचार्य जी ने गिनाया, देखो संसार से बाहर निकलने का कितना साधन है। मंत्र है, पूजा है, 10 धर्म है, 16 कारण भावनाएं हैं, 12 प्रकार के तप हैं, अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः, प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, ध्यान है, जाप है, उपवास है, एकासन है, 10 धर्म है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य। ये कितने सारे साधन हैं संसार से ऊपर उठने के। इसमें से किसी एक साधन का भी सहारा ले लोगे तो तुम तीर्थ बन जाओगे। क्या बन जाओगे? गृहस्थ भी तीर्थ बनता है क्या? क्यों? वो जो भील था जिसने कौवे का मांस त्याग किया था, क्या वो तीर्थ नहीं बना? बना। उसकी कट्टरता उसको इतिहास पे अंकित कर गई। उसकी कट्टरता के कारण ही आचार्यों ने उसका नाम अपने ग्रंथों पे लिया। आचार्य कहते हैं, सोचो जैन धर्म के ग्रंथों में दृष्टांत में सुअर मिला, सियार मिला, भील मिला। आचार्यों को क्या क्या मिला? सुन रहे हैं ना आप हमारी बात? दृष्टांत में मेढक मिला, रात्रि भोजन के पानी के त्याग में सियार मिला, पूजा करने में मेढक मिला, आवास दान में सुअर मिला, व्रत के पालन करने में आचार्यों को भील मिला। आचार्य जी कहते हैं दृष्टांत बनना सीखो कि कोई कभी भविष्य में तुम्हारा दृष्टांत दे सके। कहीं तो कहीं लैंप पोस्ट का काम करो, प्रकाश स्तंभ का, दीप स्तंभ का काम करो। जीवन को अपना दृष्टांतमय बनाओ। जीवन में कुछ ऐसा कमाओ कि लोग बोलें कि भैया उदाहरण देना है तो बस उन्हीं का देना है और किसी का नहीं। उदाहरण बनने की कोशिश करो। माँ बच्चे को इस बात को बहुत गहराई से समझा रही थी, बच्चे भी इस बात को बहुत अच्छे से सुन रहे थे। और माँ बच्चे से कहती है, उपासना करने से पूजा प्रशंसा मिलती है, आगे आगे जाने का मौका मिलता है। बच्चे माँ को ऐसा देखते, माँ चुपचाप शांति से बोलती जाती, बेटा माँ जिनवाणी की बात झूठी नहीं होती। अगर तुमको घर के अंदर भी प्रसिद्धि ना मिले तो समझना कि तुमने कभी भगवान की पूजा नहीं करी। फिर गुरुदेव ने वो बात कही कि इतने सारे साधनों में से किसी एक को साधन बना लो। एक साधन बना लो। अच्छा, तुम क्षमा को साधन बना लो, नहीं बनता ना। विनय को साधन बना लो, नहीं बनता। एक आसन को साधन बना लो, नहीं बनता। उपवास साधन बना लो, नहीं बनता। भगवान की पूजा को साधन बना लो, स्तवन करने को साधन बना लो,
मंत्र के जाप को साधन बना लो, किसी एक भी चीज को पकड़ लोगे तो तुम तीर्थ बन जाओगे, और जिस चीज को पकड़ के जिंदगी भर चलोगे वही तुम्हारी तीर्थ यात्रा कहलाएगी। तीर्थ यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ने को नहीं कहते, तुमको तारने वाला कोई व्रत होगा, उस व्रत के साथ चलने पर उस यात्री को, उस व्रत के साथ चलने पर तीर्थ यात्री कहते हैं। ये आचार्य भगवान की परिभाषा थी हम लोगों के लिए। अहिंसा को स्वीकार कर लो, अहिंसा के साथ तीर्थ यात्री बन जाओ। मैं तीर्थ यात्री हूं, क्यों? अहिंसा के साथ अपनी यात्रा कर रहा हूं, मैं सत्य के साथ अपनी यात्रा कर रहा हूं, मैं ब्रह्मचर्य के साथ अपनी यात्रा कर रहा हूं। हम तीर्थ यात्री हैं इस मामले के। आप हिंसा के साथ तीर्थ यात्री हैं। हिंसा तो तीर्थ कराती नहीं, तारती तो है ही नहीं, वो तो डुबोने वाली है। तीर्थ जो होता है वो तारने में निमित्त बनता है। आप किस चीज के साथ तरेंगे, इस भव से उस भव में उतरेंगे, इसके लिए आप अपनी नियति खुद निश्चित करिए। मैं आपसे बोलूं कि ये कर लो, आपको लगेगा महाराज हमसे ना हो पाएगा। तुम आंख बंद करके अपने आप से पूछो तुमसे क्या हो पाएगा, और जो भी साधन तुमको सहज लगता हो, तुमको भक्ति सहज लगती हो भक्ति को ले लो, तुमको पूजा सहज लगती हो तुम पूजा को स्वीकार कर लो, तुमको स्तोत्र पाठ सहज लगता हो वो ले लो, तुमको लगता है कि मैं शाम के समय 7 बजे भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करके और अपने जीवन को धन्य कर लूंगा, तुम उसी को अपना तीर्थ बना करके उसके यात्री बन करके, लेकिन लंबी दूरी तय करो। जितनी पुरानी प्रतिष्ठा होती है उतनी ही दुकान खूब चलती है। बोलो हाँ। नई नई फर्म सीए की खोल लो, एक आदमी ढूंढे ना आए तुम्हारे पास, तो जितने सीए होते हैं क्या करते हैं, पुरानी फर्म को खरीद लेते हैं। 20 लाख 15 लाख 25 लाख दे करके फर्म का नाम रजिस्ट्रेशन खरीद लिया। अब वो पुरानी फर्म के नाम पर धंधा करते हैं तो बहुत अच्छी होती है। ठीक ऐसे ही ये साधना की सीढ़ियां जितनी पुरानी होती चली जाती हैं, वैसे वैसे आपकी प्रतिष्ठा दुनिया में जमती चली जाती है। आप अपनी प्रतिष्ठा जहां से जमाना चाहते हैं आप खुद स्वीकार करिएगा। लोग आते हैं हमसे बोलते हैं महाराज कोई नियम दे दीजिए। मैं कहता हूं आप कोई एक नियम खुद ले लीजिए और खुद उस नियम को लेकर के संकल्प कर लीजिए कि आगम ग्रंथों में वर्णित इतने सारी साधनों में से मैं एक साधन को स्वीकार करता हूं, इसका आजीवन निर्दोष पालन करूंगा। दोष लग जाए कोई आपत्ति की बात नहीं, लगे हुए दोष में प्रायश्चित करके आप उससे भी पवित्र हो सकते हैं। छद्मस्तता रहती है तो कहीं ना कहीं दोष लग ही जाता है, राग द्वेष के परिणाम हो जाते हैं, छद्मस्त होने के कारण जो है उतार चढ़ाव हो जाता है, उससे मुक्त होइए। माँ बच्चे को सिखा रही थी कि बेटा इन 14 जगह पर धन का दान किया जाता है, ये अपने दिमाग में रखो। तुम आज बच्चे हो, आज हमारा पुण्य कम है, हो सकता है कल तुम्हारा पुण्य जगे, तुम अमीर बन जाओ, तो कम से कम इस जगह पर दान देना। आपने अपने बच्चे को कभी ऐसा सिखाया क्या? बच्चे को गुरु उपदेश देगा। मैं दुनिया भर के लोगों से कहना चाहता हूं, जो बात आप महाराज के मुख से समझवाना चाहते हैं ना बच्चे को, वो बात एक बार आप खुद समझा दीजिए। बच्चा एक बार में सारी की सारी बात समझ जाएगा, एक बार में। दुनिया में गुरु वो कमाल नहीं कर सकते जो कमाल उर्वरा भूमि में पिता कर सकता है। बच्चे शुरुआत में बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो उर्वरक हो जाते हैं, उनमें क्षमताएं पैदा हो जाती हैं, उनमें जैसा बीज डाला जाए वैसी की वैसी उसमें से फसलें निकलना शुरू हो जाती है। कुंद भगवान ने इसके लिए गाथा लिखी है। कुंद भगवान कहते हैं, रागो पसत बूदो बत्थु विशेषेण फलदि विपरीतम नाना भूमिक दानि बीजानिव सस्य कालम्मि। जैसे रागो पसत बूदो बत्थु विशेषेण फलदि विपरीतम, अलग अलग मिट्टी होती है। जैसे रेतीली मिट्टी होती है, उसमें आलू बहुत अच्छा होता है, काली मिट्टी में गेहूं बहुत अच्छा होता है, जहाँ पर जमी हुई मिट्टी होती है वहाँ पर केसर बहुत अच्छी होती है, भुरभुरी मिट्टी में फल बहुत अच्छे होते हैं, तालाब के पास की गीली मिट्टी में फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो
नाना भूमिक दानी, विभिन्न विभिन्न प्रकार की भूमियों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की फसल होती है। तो आचार्य कहते हैं रागो पसत्त भूदो बत्थु विशेषण फलदि विपरीतम, वस्तु की विशेषता के कारण विशेष विशेष प्रकार के जो फल की प्राप्तियां होती हैं, उन विशेष प्रकार की फल की प्राप्ति के लिए उर्वरा भूमि जैसी बच्चे बन जाएं। बच्चे आपके उर्वरक बन गए होंगे। बच्चा उर्वरक कब बनता है महाराज? जब बच्चे को ये दिखने लगे कि हमारे बाल अच्छे नहीं हैं, जब बेटी को दिखने लगे कि मुझे आईब्रो सेट करानी है, जब बच्चे को ये दिखने लगे कि मुझे प्रेस वाला कपड़ा पहनना है, समझना बच्चा कॉन्शियस होने लगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अनकॉन्शियस माइंड के होते हैं, वो बिल्कुल निर्मल होते हैं। क्या है? चेहरा जैसा है, हमको हमारे चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों महाराज? अभी इसको वासना ने, विषय ने, अनुप्रेक्षा ने छुआ भी नहीं है। जब तक आपके शरीर के अंदर विषय वासना की मार धार आकार नहीं आता, तब तक आपका चेहरा कुछ और रहता है। और जैसे ही वो विषय वस्तु छूती हैं, वैसे ही आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं अपने आप को लेकर के। तो माता पिता इस बात को पकड़ना सीखें कि हमारा लड़का आईने में समय देने लगे, मतलब ये उर्वरा भूमि में प्रवेश कर गया है। अब इस उर्वरा भूमि में प्रवेश करते साथ ही माता पिता बच्चे को समझाएं। क्या समझाएं महाराज? बेटा बैठो, बैठा लो उसको। बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अभी से बड़े हो गए। तुमने 2 दिन हमको आईने के सामने का देख लिया, हम बड़े हो गए। हाँ, अब तुम बड़े हो गए। अब माता पिता बच्चे को समझाते हैं कि विषय विषतोनुप्रेक्षा अति लौल त्रसानुभवो, रति अति लौल त्रसानुभवो, ये आगम का एक सूत्र वाक्य है, जिसमें आचार्य कहते हैं एक बार माता पिता समझा लें बस। आप समझाइए नहीं समझाइए, समझाया नहीं समझाया मुझे नहीं पता, लेकिन समझाएंगे तो कमाल होगा। जवान बेटी दिखने लगी, 12 साल की, 11 साल की, 10 साल की बच्ची है। बच्चियां थोड़ा जल्दी बड़ी हो जाती हैं। आचार्य जी कहते थे कि खेती और बेटी कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं चलता, देखते देखते। गुरुवर के शब्द रहते थे। आचार्य भगवंत कहते हैं माता पिता बढ़ती उम्र में बच्चे को बैठा करके समझा दें। क्या? विषय विषतोनुप्रेक्षा, इनकी मार, इनकी धार और इनका आकार बहुत तेज होता है बेटा। विषय की मार, विषय का आकार और विषय की धार बहुत तेज होती है। जितनी भी माएँ इस संवाद को सुन रही हैं, अपने बच्चों को एक बार ट्रीटमेंट दीजिएगा। बेटी को बैठा करके बोलना, बेटा विषय की मार बहुत तेज होती है, विषय की धार भी बहुत तेज होती है, कहाँ से काटती है और कब काट देती है पता नहीं चलता। उसका आकार भी बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे बढ़ते 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 हम इतने खुला हो जाते हैं कि हमको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले विषय की मार, आकार और धार के बारे में बच्चों को माँ समझाए, पिता समझाए, लड़के को अपने खुद बैठा करके, बैठो पास में बैठो, ये जो तुमको चाहिए है ना, तुम गुटखा खाने लगे, कभी पहली बार बच्चे के जेब में गुटखा पकड़ जाए तो डांटना नहीं है, बैठा के समझाना है। विषय की मार बहुत तेज होती बेटा। आज तुम छोटे से हो, तुम्हारे बाप ने कभी गुटखा नहीं खाया, आज तुम गुटखा खा रहे हो। आज ये छोटी सी आदत है, 2 रुपए का गुटखा खाया है, लेकिन इसका आकार एक दिन इतना बढ़ेगा कि तुम 24 घंटे गुटखा खाओगे। विषयों की मार और विषयों का आकार बहुत बड़ा होता है। आज प्राथमिक अवस्था है, छोड़ दो। अपन बड़े घर के, खानदानी घर के लोग हैं ना, अपन ऐसा नहीं खाते। पिता को बच्चे को समझाना पड़ेगा। बच्चा कभी बियर बार के बाहर खड़ा दिख जाए तो समझाना पड़ेगा। बच्चा ना दिखे, तुम्हारी घर की गाड़ी किसी बियर बार के काउंटर के बाहर खड़ी दिख जाए, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी अंदर जाकर के देख लें।
कहीं हमारा बच्चा तो नहीं बैठा? कोई बात नहीं, गाड़ी खड़ी देख ली ना बियर बार के बाहर, नंबर तो तुमको दिख ही गया, गाड़ी तुम्हारी दिख ही गई। अब वो बच्चा झूठ भी बोल सकता है, बच्चा कह सकता है पापा हम नहीं गए थे, हमारा दोस्त गया होगा। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन बिसियों की मार और बिसियों का आकार बहुत बड़ा होता है। आधी गिलास बियर पीने वाले पूरी बोतल शराब कब पीना सीख जाते हैं पता नहीं चलता। एक सिगरेट का कस लगाने वाले कब सिगरेट का एडिक्ट हो जाता है पता नहीं चलता। ये साधु क्या समझाएगा तुम्हारे घर के अंदर जाकर के? अच्छा बताओ, तुम्हारी जवान बेटी है, उस जवान बेटी को मैं कैसे समझाऊं? तुम्हारे जवान लड़के को मैं कैसे समझाऊं? और जब तुम्हारा जवान लड़का जवान लड़की भग जाएगी तब तुम महाराज के सामने मुंह लटका के चले आओगे, महाराज हम क्या करें बताओ, हमारी लड़की ऐसो चाहत है। वही समय है, ये समय है, इस समय में बच्चों को बैठ करके समझाना पड़ता है। जब पहली बार बच्ची अपर लिप्स बना करके आए तो उसी वक्त समझ जाना अब बच्ची बड़ी हो रही है, ये बच्ची कॉन्शियस है। हमने देखे ऐसे बच्चे, एमबीबीएस करने वाली बच्चियों को देखा, चेहरे की तरफ उसका ध्यान नहीं है। हमने कहा भूतनी जैसी दिख रही, बोले एक ही भूत है अपने दिमाग में, एमबीबीएस कंप्लीट करना है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा कुछ नहीं देखना। और यहां कुछ बच्चे ऐसे हैं 6th क्लास में बच्चियां वेल अपडेट होकर के खड़ी हो जाएं, समझना वक्त से पहले खेती बड़ी हो गई है। इसी उम्र में लड़कों को अच्छी चॉइस दिखने लगे, अच्छा जूता दिखने लगे, शूज दिखने लगे, शर्ट पैंट दिखने लगे, बढ़िया क्रीम ला करके वो लगाने लगे, वो ऐसा नहीं वो गजनी वाला जो स्टाइल होता है वो वैसा वो स्टाइल करने लगे, समझना बच्चा बड़ा हो गया है। अब इसी उम्र में प्राथमिक अवस्था में पहली बार आपके घर के अंदर कुछ उत्सव के कार्यक्रम होते हैं, बेटियों के बड़े होने के या बच्चों के बड़े होने के, उसी वक्त बच्ची को बेटी को बैठ करके समझाना पड़ता है। विषयों की धार, विषयों की मार और विषयों का आकार बहुत बड़ा होता है बेटा। पहले विषय मिलेंगे, एक बार किसी ने दे दिया, दूसरी बार हम खुद ही पहुंच जाएंगे, लो आओ हम खिला दे रहे। किसी भी ठेला में एक बार छोटे से बच्चे को एक फुल्की खिला दो, शुरुआत कर दो बस। जैसे ही बच्चे को फुल्की का टेस्ट आ जाएगा, दूसरे दिन वो 5 रुपए लेकर के खुद ठेला में खड़ा हो जाएगा। विषयों की मार, विषयों का आकार, विषयों की धार इतनी तेज होती है कि घर की रोटी खराब कर देती है। एक बार बाहर खाने की आदत पड़ गई, अब बताओ 3-4 साल पहले मोमोज आया ना दुनिया में, इसके पहले तो ये कुत्ता पैदा नहीं हुआ था, लेकिन 3-4 साल के मोमोज ने पूरे के पूरे घर के अंदर की रोटियां खराब कर दी। विषयों की मार, विषयों की धार, विषयों का आकार बहुत बड़ा होता है बेटा। स्पर्शन इंद्री का भी, रसना इंद्री का भी, चक्षु इंद्री का भी विषयों की मार धार आकार बहुत तेज होती है बेटा। मोबाइल में बच्चा पहली बार रील्स शॉर्ट देख रहा था, आपने उसी वक्त उसको डिलीट नहीं किया, अरे छोटो से बच्चा है देख लेने दो, हमने दे दिया छोटे से बच्चे को मोबाइल दे दिया, कम से कम शांति से बैठा है महाराज। विषयों की मार, विषयों की धार, विषयों का आकार बहुत बड़ा होता है बेटा, ध्यान रखना। वो छोटे से मोबाइल देकर के बच्चा रील्स देख रहा था, ट्रोल कर रहा था, धीरे धीरे टाइम एक्सपेंड करना इतना शुरू किया कि अब दिन के 5 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक वो सिर्फ स्क्रीन टाइम पे लगा रहता। कभी गूगल से पूछो कि मेरा एवरीडे का स्क्रीन टाइम कितना है, कितनी देर तुम रील्स देखते हो, कितनी देर शॉर्ट्स देखते हो, तुमको समझ में आएगा कि विषयों की मार धार और आकार बहुत तेज होती है बेटा। आप समझाते नहीं, मेरे पास आपका बच्चा आता नहीं, आपके बच्चे तक मैं पहुंच पाता नहीं, ना आप समझा पाए ना मैं समझा पाया। बच्चा बेचारा देव सास गुरु माता पिता सबसे गायब, हाथ से निकल करके चिड़िया चुग गई सारा खेत। संपत लाल जी छावड़ा हैं कलकत्ता के सज्जन, गुरुवर के सामने आते थे तो बार बार वो भजन सुनाते थे, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, आँख खुली तो देखा मैंने
खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। ये दुनिया भर की जितनी भी हवाएं हैं ये चिड़िया हैं, तुम्हारे बच्चे खेत हैं। चिड़िया चुग गई सारा खेत, आंख खुली तो देखा मैंने खेत में रेत ही रेत। बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा था ना, बच्चा शराब पीना भी सीख गया, सिगरेट पीना भी सीख गया, जुआ खेलना भी सीख गया, परस्त्री गमन करना भी सीख गया, छट्टा लगाना भी सीख गया, रात में लेट आना भी सीख गया। भेजा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के चक्कर में, बच्चे कहीं गए थे, कहीं का कहीं सीख करके चले आए। चिड़िया चुग गई सारा खेत। ये जितना का जितना संसार के लोग हैं, दिखने वाले जितने भी स्क्रीन पर ऐड हैं, सब 100% झूठे हैं। एक भी विज्ञापन सत्य नहीं है, और ऐसा कोई विज्ञापन नहीं है जिसको आप देखते नहीं है। पहली बार जब हमको दिखाया, वो बर्गर होता है क्या, ब्रेड होती ना मोटी वाली ब्रेड, उसके ऊपर कलर पोत दिया, फिर उसकी फोटो खींची, फिर जाकर के उसकी फोटो छापी। देखने वाले फोटो देख करके अंदर घुसे, पैसा खर्चा किया, पता नहीं क्या खा करके वापस चले आए। आपका बच्चे खेत हैं। नाना भूमिक दानी बीजाणी सस्य कालम्मी, इसको बीज फेंकने वाले लोग लगातार इस पे बीज फेंक रहे हैं। आंख का बीज फेंक रहे हैं, कान का बीज फेंक रहे हैं, नाक का बीज फेंक रहे हैं, जिब्बा का बीज फेंक रहे हैं, स्पर्शन इंद्रिय का बीज फेंक रहे हैं। हम ये सारे बीज स्क्रीन से, मोबाइल से निकल करके हमारे बच्चे के मस्तिष्क में समाते हैं। फिर पूरा का पूरा एक दिन खेत खाली नजर आता है। जब बेटी, जवान बेटी जिनके घर की बगी होगी, घर का सोना लेकर के, पैसा लेकर के, उनके दिल में क्या गुजरी होगी वो पूछिएगा। तो आचार्य कहते हैं, वक्त रहते अपने बच्चे को समझाओ, विषय की मार धार आकार बहुत तेज होता है। विषय के साथ विषितोनुप्रेक्षा, उसका चिंतन की मार भी बड़ी तेज होती है। आज विषय है नहीं, अभी शाम को मान लो आपको 9 बजे पार्टी में जाना है, अब आप अभी से उसका चिंतन कर रहे हैं, अरे यार अभी मेरा मेकअप भी होना है और मुझे वो अपनी ड्रेस भी उठा करके लानी है, और मैं इसके साथ तो 8:30 बजे पक्का निकल जाऊंगी यहाँ से। इसकी धार भी बड़ी तेज होती है, इसका आकार बड़ा तेज होता है, इसकी मार बड़ी तेज होती है। अनुप्रेक्षा की, पाप करने से पहले भी आदमी अनुप्रेक्षा करता है, पापानुप्रेक्षा भी होती है, सिर्फ धनवानुपेक्षा होती है ऐसा नहीं। 12 भावनाएं अगर संसार से तारने वाली हैं, तो 12 भावनाएं ऐसी भी हैं जो संसार में घुसा करके आपको स्थिर रखेगी। बच्चों को समझाना पड़ेगा, माता पिता खुद बैठाएंगे अपने बच्चे को पास में बैठा करके, बेटा महाराज कहते थे ये उम्र है तुम्हारी, इसमें विषय की मार, विषय की धार और विषय का आकार बहुत तेज होता है। जो लोग बहुत ऊंचे स्तर के होते हैं वे कभी चेहरे पे दिमाग खर्चा नहीं करते। गुरुवर ने कहा कुछ लोग जिंदगी जीने के लिए चेहरा खराब तैयार करते हैं, और कुछ लोग दिमाग, एक समय आने के बाद चेहरा चला जाता है, दिमाग हमेशा बना रहता है। दिमाग हमेशा बना रहता है। विषय विस्तोनुप्रेक्षा, अति लौल, अति तृषा, अति रति, अति अनुभव। अति अनुभव की मार भी बड़ी तेज होती है, उसका आकार भी तेज होता है, उसकी धार भी तेज होती है। बताओ, जितने भी बंबई में जाकर के कैंसर हॉस्पिटल में कैंसरस पेशेंट देखेंगे आप, यहां से काटा यहां तक 28 टांका है, मुंह ऐसा हो गया, और आज अभी फ्यूचर नहीं बनना लेकिन बन जाएगा धीरे से लगे हैं आप। उसके बाद भी अगर थोड़ा सा भी जगह है तो उसे बोलेगा 2 पत्ती खिला दे इसमें, एक बार और खा के देख ले। उसकी धार कितनी तेज है। एक छोटा सा गुटखा है, कभी 2 रुपए का शुरू किया होगा, आज 30 लाख के ऑपरेशन पे खत्म हो रहा है। उसमें भी तुम्हारे पति हैं, राशि खा रहे होंगे, माणिचंद खा रहे होंगे, उनको बोलो ये विषय की मार, आकार और धार बड़ी तेज होती है, तुम हमको साड़ी तो दिला नहीं पा रहे, तुम मर जाओगे तो तुम्हारे लिए 35 लाख रुपए 30 लाख रुपए कौन खर्चा करेगा। उससे पूछो पति से। जब कोई मेरे पास आता है ना, तब तो उनसे ऐसे ही बोलते हैं, तुमको कैंसर होने वाला है, तुम 1.5 साल में मर जाओगे। श्राप ही दे देते हैं हम आधा अधूरा। तो क्यों महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे तुम तमाकू खाते हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, माता पिता है, तुम तमाकू खाते हो, तुमको कैंसर हो जाएगा, तुम मर जाओगे, तुमको 18-20 लाख रुपए तुम्हारे मुंह में कौन खर्चा करेगा।
बंबई में जाकर के एक बार देखो, बंबई घूमने जाओ, चौपाटी जाओ चाहे नहीं जाओ, बॉम्बे कैंसर हॉस्पिटल एक बार घूम करके आओ, तुमको दिखेगा कितना दर्द है जहान में। फिर बच्चे को दिखाओ, बच्चे देखेंगे तो सीखेंगे। विषय विस्तोन प्रेक्षा अति लौल अति तृषा अति रति अति अनुभव, इनकी मार, इनकी धार, इनका आकार इतना तेज है, इंसान नहीं रहता बंधु। विषय के इंसान में जब आदमी पागल होता है ना, तब ये निर्भया जैसे कांड होते हैं कि नहीं? बताओ आप। इसकी मार धार आकार के चक्कर में तो जवान बेटियां खराब कर दी जाती हैं। इसमें गलती किसकी थी? ड्रम में काट करके कूट करके उसको भर करके उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया, कितनी बड़ी बात थी। ये भी विषय के अनुप्रेक्षा मार धार आकार की बात है। इस मार धार आकार से बच्चों को सुरक्षित रखिएगा, आपकी जवाबदारी बनती है। वो माँ अपने 2 बच्चों को समझा रही थी कि बेटा, विषयों की मार, विषयों की धार और विषयों के आकार बहुत तेज होते हैं। मैं सोचता हूँ आप इतने धैर्यपूर्वक मेरा उद्बोधन सुनते हैं, आप इसको एक बार और सुनिएगा। एक बार और सुनकर के आपको लगे कि हम अपने परिवार की रक्षा खुद ही कर पाएंगे, कोई अरिहंत परमेष्ठी आकर के रक्षा नहीं करेगा। आप अपने बच्चे को पास बैठाइएगा बंधु। दुनिया में एक भी बच्ची बाहर नहीं भगेगी अगर उसके इमोशंस घर के अंदर हर्ट नहीं होते हो। हम अपने बच्चों के इमोशंस को भूल जाते हैं। हम अपने परिवार में जिसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, जब वो ही छोड़कर के चला जाएगा तो आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? किसके लिए 4 मकान, किसके लिए 6 प्लाट, किसके लिए 5 दुकानें? वो लड़का ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसको एक सूत्र सिखाना पड़ेगा। विषय विस्तोनुप्रेक्षा अति लौल्य अति तृषा अति रति अति अनुभव, इसकी मार, इसका धार, इसका आकार बहुत तेज होता है। अगर तुम इसमें जी रहे हो तो अभी बचो, और बच्चे उसमें फंस जाते हैं तो माता पिता का कर्तव्य बनता है उसको निकालो। बच्चे को छाती से लगा करके उससे पूछो, तू बता क्या हो गया? हम है ना, तेरे पापा हैं, सब संभाल लेंगे। नहीं पापा, 1 इमोशंस, 2 इमोशंस, 3 इमोशंस, 4 5 मीटिंग करो अपनी बेटी के साथ। 5वीं बार में बेटी मुंह से निकालेगी, बोलेगी बेटी पापा ये गलती हो गई हमसे। हाँ है ना बेटा, हम संभाल लेंगे, आप चिंता नहीं करो। पापा को बताओ तो सही। लेकिन बच्ची और पापा के बीच में इतना गैप है कि बच्ची को दहशत है कि अगर पापा को बताएंगे तो पापा हम ही को मार डालेंगे। तो इस चीज में अगर गैप भी अगर आपने फिल किया तो निश्चित रूप से शासन उन्नत रहेगा। शब्द, चूंकि समय हो गया है तो शब्दों को विराम देता हूं। कल पुनः पुरुषार्थ करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।